కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. इस प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट होने वाले पहले अफसर बने। साथियों, वैसे तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। उनके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, कई इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं, फिर भी कुछ बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके काम का जो दायरा था वह इतना विस्तृत था कि उसे कुछ शब्दों में बात पाना यह लगभग असंभव है। आज भी भारतीय वायुसेना पर उनकी छाप हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और यह बात भी एक हद तक सही है कि जब भी कोई संस्था सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो उसमें उसके फाउंडिंग फादर्स के विजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो विजन, जो इथोस उन्होंने हमें दिया था वह आज इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज यदि हमारी सेना दुनिया की सशक्त वायु सेनाओं में से एक है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जब भी मैं इंडियन फोर्स से जुड़े हुए किसी इवेंट में आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे जहन में वायुसेना का इतिहास चलने लगता है। इंडियन एयरफोर्स की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। कहानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि यह इपिक है, एक एस्पायरिंग इपिक, एक इंस्पिरेशनल इपिक और एक ट्रांसफॉर्मेशनल इपिक, जो सिर्फ आसमान में उड़ान भरने की नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है, कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयां हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं, बल्कि लगातार और सशक्त होती चली गई।